इकलौता ऐसा देश है जहां यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी बसती है और इन्हीं यहूदियों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव ऐसा है कि संकट की हर घड़ी में इजराइल का साथ देना कभी नहीं भूलते। हाल ही में 87 देशों ने इजराइल को घेरने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया। इसमें कहा गया कि इजराइल ने फिलिस्तीनी क्षेत्र पर लंबे समय से कब्जा कर रखा है और इसी कब्जे को हटाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट से राय मांगनी चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट से ये पूछा जाए कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। जो कि ये मामला यूएन में पहुंचे, इसके लिए वोटिंग हुई और 87 देशों ने इसके पक्ष में वोट किया। 26 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाले और 53 देश ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग में ही हिस्सा नहीं लिया। भारत ने इजराइल के खिलाफ लाए गए इस प्रस्ताव को वोटिंग के लायक ही नहीं समझा और वोटिंग से दूरी बना ली, यानी वोट न डालकर यहूदियों के देश इजराइल का फिर से साथ दिया। जो कि यरूशलेम को लेकर फिलिस्तीन और इजराइल आमने सामने है, इसलिए इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। भारत ही इकलौता ऐसा देश है जिसने अपनी धरती पर यहूदियों को शरण दी और आज मुश्किल की हर घड़ी में इजराइल का साथ देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि यहूदियों से पीएम मोदी को इतना लगाव क्यों है? क्या कहती है यहूदी धर्म? यहूदी धर्म से इजराइल का जन्म कैसे हुआ? हिंदू सनातन धर्म की तरह यहूदी विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। इसमें केवल एक भगवान को माना जाता है। ये कई मायनों में दूसरे धर्मों से बिल्कुल अलग है। इस धर्म के लोग हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग सिर्फ एक ईश्वर को मानते हैं। यही नहीं, इस धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती। यहूदी धर्म से कैसे बने इजराइल? यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम यानी अब्राहम या फिर इब्राहिम से हुई। पैगंबर अली अब्राहम ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। पहली पत्नी से उन्हें जो बेटा हुआ उसका नाम हजरत इसहाक अलैह था। वहीं दूसरी पत्नी से जो बेटा हुआ उसका नाम हजरत इस्माइल अलैह था। हजरत इसहाक अलैह की माँ का नाम सरह था, जबकि हजरत इस्माइल अलैह की माँ का नाम हाजरा था। वहीं पैगंबर अब्राहम अलैह के पोते का नाम हजरत याकूब अलैह था। याकूब का दूसरा नाम इजराइल था और उन्होंने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक राष्ट्र इजराइल बनाया। यहूदियों का अस्तित्व क्या है? याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा यानी जूदा था और उनके नाम पर ही आगे की वंशज यहूदी के तौर पर आगे बढ़ी। यही नहीं, हजरत अब्राहम को मुसलमान, ईसाई और यहूदी तीनों धर्म के लोग अपना पितामह मानते हैं। आदम से अब्राहम और उसके बाद मूसा तक ईसाई, इस्लाम और यहूदी के पैगंबर एक ही हैं। हालांकि मूसा के बाद यहूदियों को अपने अगले पैगंबर के आने का अब भी इंतजार है। यहूदियों की धार्मिक भाषा। यहूदी अपने भगवान को यहवे या यहोवा कहते हैं। उनका मानना है कि सबसे पहले ये नाम भगवान ने हजरत मूसा को सुनाया था। ये शब्द ईसाइयों और यहूदियों के धर्म ग्रंथ बाइबल के पुराने नियम में कई बार आता है। यहूदियों की धार्मिक भाषा इब्रानी यानी हिब्रू है। उनका धर्म ग्रंथ तनख है और ये इब्रानी यानी हिब्रू भाषा में लिखा गया है। पैगंबर मूसा का यहूदी कनेक्शन। यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। माना जाता है कि मूसा यहूदी धर्म के प्रमुख व्यवस्थापक रहे हैं। उन्हें पहले से चली आ रही परंपरा को स्थापित करने की वजह से यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है। मूसा मिस्र के फराओ के समय में पैदा हुए थे। मान्यता है कि उनकी मां ने उन्हें नील नदी में बहा दिया था। बाद में वो फराओ की पत्नी को मिले और उन्होंने मूसा का पालन पोषण किया। मूसा बड़े होकर मिस्र के राजकुमार बने। हालांकि बाद में उन्हें किसी तरह मालूम हो गया कि वे यहूदी हैं। तब यहूदी राष्ट्र के लोगों पर अत्याचार हो रहा था और ये धर्म गुलाम था। मूसा ने यहूदियों को एकत्रित किया और उनमें जीवन के प्रति नया उत्साहवर्धन किया। सुलेमान को दिया जाता है सम्मान। यहूदी धर्म में अब्राहम अलैह और मूसा के बाद दाऊद और उनके बेटे सुलेमान को सम्मान दिया जाता है। सुलेमान के काल में दूसरे देशों के साथ इजराइल के व्यापार में काफी बढ़ोतरी हुई। मान्यता है कि सुलेमान के वक्त में यहूदियों का सबसे अधिक उत्थान हुआ। उन्होंने करीब 37 वर्ष तक शासन किया और 937 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया।
यहूदियों के इसी इतिहास को जानकर पीएम मोदी यहूदी नववर्ष की शुभकामनाएं देना कभी नहीं भूलते। बीते साल 2022 में 25 सितंबर को पीएम मोदी ने बाकायदा ट्वीट कर नए साल की यहूदी समुदाय को बधाई दी थी। मेरे दोस्त यार लैपिड, इजराइल के मित्रवत लोगों और पूरी दुनिया में यहूदी समुदाय को रोश हशना की हार्दिक बधाई। नया साल सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि लाए। नए साल की शुभकामनाएं। आज की तारीख में दुनिया भर के मुस्लिम देशों के मन में इजराइल के प्रति नफरत है। 1967 में पूरे अरब वर्ल्ड ने ही यहूदियों पर हमला कर दिया था। इसी संघर्ष के बाद यहूदी देश इजराइल अस्तित्व में आया। दुनिया के नक्शे पर इजराइल देखने में भले ही छोटा सा है, ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इजराइल की एयरफोर्स अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथे नंबर पर है। इजराइल दुनिया का इकलौता देश है जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से लैस है और इजराइल की यही सैन्य ताकत भारत की ताकत को भी दोगुना करती है। आज का भारत जिस साइंटिफिक अप्रोच से आगे बढ़ रहा है, हम उसके नतीजे भी देख रहे हैं। साइंस के क्षेत्र में भारत तेजी से वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में शामिल हो रहा है। 2015 तक हम 130 देशों की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 नंबर पर थे, लेकिन 2022 में हम छलांग लगा करके 40वें नंबर पर पहुंच गए हैं। आज भारत पीएचडीज के मामले में दुनिया में टॉप 3 देशों में है। आज भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में है।